हेलो जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड वीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ महामैराथन क्लास आप लोग समझ लीजिए। इसमें हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन सभी टाइप के क्वेश्चन जितने टाइप के हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उतने टाइप के इस वीडियो में क्वेश्चन को कराने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जिस टाइप से हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा एग्जाम में, हम लगभग 30 ठो बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसमें कराएंगे और लगभग 30 ठो लघु उत्तरीय और लगभग 30 ठो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो समझ लीजिए एक मैराथन टाइप के वीडियो है। आप लोग वीडियो पूरा देख लेंगे तो लगभग लगभग हम हर चैप्टर से क्वेश्चन को कवर किए। आप लोगों का पूरा मैथ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी करेंगे, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय करेंगे, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय करेंगे। तो हम लोगों का पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। हम लोगों का पेपर जैसे मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में होने वाला है, तो इसके पहले हम लोग अपने प्रिपरेशन को अच्छी कर ले। इसके लिए हम लोग वीडियो में आप लोग बने रहे। चलो तो वीडियो शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, जो छात्र रेखागणित को नहीं समझ सकते वे इस पाठशाला में प्रवेश नहीं कर सकते, यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो छात्र रेखागणित को समझ नहीं सकते वे इस पाठशाला में प्रवेश नहीं कर सकते, यह एक प्लेटो वैज्ञानिक है, इन्हीं के द्वारा यह कथन दिया गया है। तो हम लोग को राइट आंसर अवलाइज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 2। हम लोगों का प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, एक है बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ए वाला विकल्प दिया गया भाज्य संख्या, बी वाला विकल्प दिया गया भाज्य संख्या, सी वाला दिया गया है ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। तो हम लोगों का एक जो है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो हम लोगों का इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी वाला इज करेक्ट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 3, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो हम लोगों का जैसे एक विकल्प में दिया गया -1, 1, 0, -0, इस तरीके से हम लोगों का विकल्प देगा। वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर 1 होता है, हम लोगों का बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 4। इस तरीके से भिन्न क्वेश्चन हम लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग जैसे भिन्न दिया गया 1 सही 3/5, तो हम लोगों को इसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसका गुणा करेंगे 5 एकम 5, इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 5 + 3/5, 5 3 8/5। तो हम लोगों का बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, 6 ग्राम है कितने केजी के बराबर है? 0.006 केजी के बराबर है, या फिर बी विकल्प दिया गया है 0.06 केजी या 0.6 केजी या 60 केजी। तो हम लोग का राइट आंसर 1000 से भाग दे देंगे हम लोगों को, तो हम लोग का ए वाला इज करेक्ट आंसर 0.006 केजी के बराबर होता है 6 ग्राम। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से करिए। जैसे x⁴, x⁴, x⁴15 का लासा, यह क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो कमेंट में कर दिए, हम वो भी एक शॉर्ट वीडियो में इसको अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन देगा, आप लोगों को होमवर्क टाइप दे रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 7, एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना 3/4 भाग व्यय कर देता है, यानी खर्च कर देता है, तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी। प्रतिशत में पूछ रहा है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक, तो हम लोग उसको मान लेते हैं, जैसे हम लोगों का विकल्पी क्वेश्चन में इस तरीके से विकल्प दे देगा, तो हम लोग उसको निकालेंगे कैसे? तो हम लोग मान लेंगे कुल आय, यानी कुल आय 1 रुपया मान लेते हैं। वो कितना खर्च कर रहा है यानी कितना व्यय कर रहा है 3/4, तो हम लोग 1 में से 3/4 भाग घटा देंगे, तो हम लोगों को खर्च करने पर कितना बच रहा है, यानी कि जब हम 1 में से 3/4 घटा देंगे तो हम लोगों का 1/4 यह बच रहा है। तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी। प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 1/4 × 100, तो 25 चौका 100, तो 25% हम लोगों का राइट आंसर हो जाए, यानी बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है, जैसे दिया गया प्रश्न नंबर 8, एक विक्रेता अपने माल का 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि कोई भी सामान 100 रुपये की है, वह 10% बढ़ा के उसको बेच रहा है। इस तरीके से
कोई भी सामान हो, तो एक विक्रेता अपने माल का 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है तो 100 रुपये मूल्य के माल का अंकित मूल्य होगा। तो हम लोग जैसे 100 रुपये पे पूछ रहा है तो मूल्य 100 रुपया है, ठीक। बढ़ा हुआ माल कितना है 10%। अब 100 का 10% हम निकाल के उसमें जोड़ देंगे, वही हम लोगों का राइट आंसर है। जैसे 100 का 10% निकालेंगे, 100 × 10/100 हम लोगों को हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया यानी 10 रुपया आ गया। तो कितने पे आया, 100 पे 10% 10 आया, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। तो हम लोगों के 110 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेमेस्टर एग्जाम में। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, हम ये वाला इस करेंगे, समान होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 10। 180 अंश के कोण को कहते हैं। कोण, जितने भी कोण के प्रकार हैं सबको आप लोग पढ़ लीजिए। कोई ना कोई एक क्वेश्चन हम लोगों का कोणों से जरूर आता है। जैसे 180 अंश के कोण को कहते हैं, तो हम लोग 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। और हम लोगों का शून्य कोण होता है, न्यून कोण होता है, सम कोण होता है, अधिक कोण होता है, ऋजु कोण होता है, और एक हम लोगों का बृहत कोण होता है, एक संपूर्ण कोण होता है। तो हम चलिए दोनों क्रमवारी बता दीजिए। शून्य शून्य अंश के कोण को क्या कहते हैं, जब कोण बनाने वाली दोनों किरणों समाप्त हो जाती, जहाँ पर एक दूसरे से समाप्त हो जाती है वहाँ शून्य कोण बनता है। और जो न्यून कोण होता है हम लोगों का 90 अंश, अर्थात समकोण से कम अंश के कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। यानी 90 अंश के कोण को, 90 अंश से कम के कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। नहीं, 90 अंश से जो नीचे के कोण रहेगा उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब आगे समकोण होता है, समकोण यानी कि हम लोगों का 90 अंश के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। जो 90 अंश का कोण होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। और एक हम लोगों का कोणों के प्रकार में अधिक कोण होता है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश के बीच के कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, ठीक। और हम लोग एक ऋजु कोण होता है। जो ऋजु कोण 180 अंश को, जो ये पूछा गया है 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। और एक हम लोगों का होता है बृहत कोण। जो बृहत कोण हम लोगों का 180 अंश से बड़ा होता है, 360 अंश से छोटा होता है, उसे हम लोग बृहत कोण कहते हैं। यानी कि बृहत कोण 180 अंश से बड़ा, 360 से छोटा होता है, उसे हम लोग बृहत कोण कहते हैं। और हम लोगों का एक संपूर्ण कोण होता है, यानी कि जो लास्ट में बचा है 360 अंश के कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। इस तरीके से हम लोग कोणों के प्रकार को देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का इसमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 11। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दोनों कोणों का योग कितना होता है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का 90 अंश, ठीक। सी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का वृत्त का माप कहलाती है। तो हम लोगों का वृत्त की माप परिधि कहलाती है। जो वृत्त इस तरीके से बनता है, जो इसकी रेखा होती है साइड साइड वाली, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। और यह इस रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसको पूरा मिला देंगे तो जीवा हो जाएगी, सॉरी व्यास हो जाएगा। जीवा यहाँ से यहाँ तक दो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 13। अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण हम लोगों का 90 अंश का होता है। जैसे इस तरीके से हम लोग अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों को प्रश्न नंबर 14 दिया गया, 1/5 + 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का 5 लासा हो जाएगा और 1 + 2 बराबर हम लोगों का 3/5। तो हम लोगों का ए वाला विकल्प इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 15। यदि वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोगों से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोगों का सी वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है 25% का दशमलव में बदलने पर मान होगा। 25% को यानी परसेंट हट जाएगा बटा 100 हो जाएगा, ठीक। अब 2 100 है तो 2 अंक पे वहाँ पे दशमलव हो जाएगा, ऊपर 0.25 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोग, रमेश अपनी आय का 80% खर्च करके कितना
80% खर्च करके 120 रुपया मासिक बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी क्या, यानी कि वह उसकी मासिक आय कितनी है कि वह 80% खर्च करके 120 रुपया बचा ले रहा है। तो वह कितना 80% खर्च करके 120 बचाता है, यानी कि 20% जो बचा रहा है वह 120 के बराबर है। इसलिए हम लोगों का एक बराबर हो जाएगा 120/20। ठीक, तो हम लोगों का 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 12 यानी कि 6 आ गया, एक बराबर 6 आ गया। यानी कि टोटल हम लोग मान निकाल रहे हैं यह 100% पे, तो 100 बराबर यानी 600। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 600। ठीक, फिर से क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं। अपनी आय का 80% खर्च करके 120 बचाता है, यानी कि जो 20% बच रहा है 80 में 100 मान के चलिए, जो 20% बच रहा है वह 120 के बराबर है। तो 20 बराबर 120, इसलिए 1 बराबर 120/2 20 के, तो 20 छक्का 120, तो यानी 1 बराबर 6 के हो गया। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, उसकी मासिक आय 600 हो जाएगी। तो हम लोगों का बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 600। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया कि दो समान भुजा वाले त्रिभुज को कहते हैं। दो समान भुजा वाले त्रिभुज को कहते हैं जैसे जिसकी दोनों भुजाएं समान हो, जैसे इस तरीके तो समान है, तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 19, 24/80 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग निकाल लेंगे 24/80 गुणे 100। तो हम लोग 0 से 0 कट गया, 8 त्रिका 24, तो 24 से 10 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 3 और 10 का गुणा कर देंगे, 3 दहा में 30। ठीक, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 30%। जैसे 24/80 गुणे 100, तो 1 0 से 1 0 हम लोग कैंसिल होगा, 8 त्रिका 24, यहाँ 10 बचा हुआ है और 10 3 30, तो हम लोगों का बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 20, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आसन्न कोण कहते हैं। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 21, संख्या 4√3 है, क्या है, पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है नन ऑफ दिस, जिसमें से कोई नहीं। ठीक, तो हम लोगों का जिसे p/q के रूप में लिखते हैं वह परिमेय होता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखते वह अपरिमेय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी अपरिमेय है। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 22, बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए सूक्ष्म तथ्यों से या रटाकर या लिखवाकर या फिर स्कूली सामग्री से। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला इज करेक्ट आंसर, यानी स्कूली सामग्री से। क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 23, 15 रुपये कितने रुपए का 20% है। इतना हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया, 15 रुपये कितने रुपए का 20%। तो हम लोग मान सकते हैं, जैसे माना x रुपये का 20%, 15 कितने रुपए का 20% तो माना x रुपये का 20%, तो 15 बराबर x गुणे 20, x रुपये का 20%, तो x गुणे 20/100 हम लोग कर देंगे, तो 20×5 = 100, तो हम लोग 1/5 हो जाएगा, x/5 हो जाएगा, तो 5 का इधर गुणा हो जाएगा, 15×5 = 75, यानी x का मान हम लोगों का 75 आएगा। तो 75 का 20% 15 होगा। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ वाला इज करेक्ट आंसर 75 रुपया। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है क्या कहलाता है, एक पदीय व्यंजक कहलाता है। ए वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25, चित्रलेख तकनीकी का विकास किया था, किसने किया था, डॉक्टर ऑटो न्यूरैथ ने किया था। इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। चित्रलेख तकनीकी का विकास किया था, किसने किया था, डॉक्टर ऑटो न्यूरैथ किया था। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 26, 500 रुपये का 20% होगा। तो हम लोग 500 गुणे 20/100 इस तरीके से कर देंगे, तो 100 0 से 0 कट गया, तो 5 दूनी 10, यानी हम लोगों का 100 रुपया, ये वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 27, आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई,
यानी लंबाई धन ऊंचाई, इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 28, संख्या 68, 102, 51, 153 का गुणज होगा। विकल्प में आप लोग देख के बताइए कि इसका गुणज कौन होगा। तो हम लोग का राइट आंसर 17 से यह सारी संख्याएं विभाज्य हो, यानी कि ये 17 सबका गुणज है। आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगी ये वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 दिया गया, संख्या 0, 1, 3, 4 क्या कहलाती हैं। 0, 1, 3, 4 कहलाती हैं भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या या अपूर्ण संख्या। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 30, पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता स्तंभ को या फिर रेखीय को या वृत्तीय को या इनमें से कोई। तो इनमें से किसी को यह पिक्टोग्राफ प्रदर्शित नहीं कर। पिक्टोग्राफ जैसे किसी संख्या जैसे रीजनिंग टाइप होता है, जैसे 10 को मान लीजिए 5, 10 को 5 मान लीजिए, इसी तरीके से इसमें क्या दर्शाया, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक। पिक्टोग्राफ का आगे सवाल मिलेगा तो हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोगों का बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अति लघु उत्तरी, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अगर देख ले रहे हो ना, तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर अपने सेमेस्टर एग्जाम में कर सकते हो। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम हर चैप्टर से क्वेश्चन को कवर किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगा हुआ है इसे लिख के वीडियो बनाने में, तो वीडियो शेयर कीजिए ज़रूर आप लोग। ठीक है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोगों का जैसे दिया गया अति लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पे हल लिख के इसका आंसर लिखेंगे। वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4 गणन संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें नेचुरल नंबर n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 सो ऑन। इस तरीके से प्राकृतिक संख्या को हम लिख सकते हैं। वे संख्या जो गिनने के लिए प्रयुक्त हो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसी हम लोगों को अति लघु उत्तरी का दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से सेम हम लोगों का सेमेस्टर एग्जाम में पेपर बनता है। ठीक है, मैराथन वीडियो में हम लोग सारे लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी हम लोग कवर कर लिए। अति लघु उत्तरी चल रहा है, इसके बाद लघु उत्तरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग जैसे 117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में प्रयुक्त कीजिए जिनकी एक संख्या 13 हो। ठीक, क्या कह रहा है, 117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में, यानी कि इसका दो दो पद लेना है। ठीक, जैसे 117 को 13 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, सेम वही 13 का गुणा 9 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक, ये हम लोगों का कह रहा है, आप लोग समझ सकते हैं इसको इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 3, हल कीजिए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन दे देगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया -1/8 भागे 3/4। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हम। ठीक, जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं -1/8 पूरा का बटा 3/4 इस तरीके से। तो हम लोगों का 4 ऊपर चला जाएगा, जैसे इस तरीके से -1/8 गुणे 4/3। तो 4 दूनी 8, और फिर ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 3 दूनी 6, तो माइनस का माइनस हो जाएगा, -1/6 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है -7/12 गुणे -3/2। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और फिर ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, 3 से 1 कटिएगा, 3 चौका 12, तो यहाँ 1 बचा, 7 1 कम 7, 4 दूनी 8, यानी 7/8 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, जैसे दिया गया प्रश्न नंबर 4 दिया गया थी लघु उत्तरीय का, 48 + 8 गुणे 0.75 - 5 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम लोगों का समीकरण दे देगा, तो इसको हम लोगों को हल करना रहेगा। तो पहले जैसे हम लोग इसको सूत्र से हल करते हैं, जैसे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस तरीके से हम लोग हल करेंगे तो हम लोगों का सवाल गलत नहीं है। तो हम लोग इसको एक ट्रिक से याद करें, जैसे भाग जो घर, यानी भा से भाग, गुणा जोड़ घटाना, इस तरीके से। ठीक, तो हम लोगों का पहले इसको गुणा करेंगे। ठीक, भाग है नहीं, दूसरे नंबर पे गुणा हो जाएगा। 8 का गुणा 0.75 में करेंगे तो हम लोग, तो 600, तो 2 अंक पे दशमलव है, तो 6.00, तो 6 में से 1 जाए, हम 6 में से 5 जाए, 1 हो जाएगा हम लोगों का 48, वैसे ही रहेगा। तो 48 और 1 जोड़ देंगे, उसमें हम लोगों का 49 हो जाएगा, और राइट आंसर हम लोगों का। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
56, 70, 84 का लसाअ ज्ञात कीजिए। इस तरीके से कोई और संख्या दे देगा हम लोगों का लसाअ निकालने के लिए, तो हम लोग पहले 2 से इसे विभाज्य करेंगे। तो 28 दूनी 56, 35 दूनी 70, 42 दूनी 84, फिर 2 से जाएगा। जैसे हम विभाजिता का नियम आगे देखेंगे, उसी की विभाजिता के नियम से ये हम लोग इसको गुणनखंड को करते हैं, ठीक। और फिर 2 पर जाएगा, 14 पे जाएगा, फिर यह 35 पे जाएगा, 35 कट नहीं रह गया। और फिर 42, 21 पे जाएगा, फिर 2 सत्ते 14, और फिर 35 वैसे उतर जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे, 7 कटेगा नहीं। फिर 35 काट दें, 35 कटेगा नहीं। और फिर 3 7 21, फिर हम 5 से काटेंगे, 7 वैसे उतर जाएगा। और फिर 5 7 35, 7 वैसे उतर गया, फिर 7 से हम लोग काट देंगे। और फिर जितना हम लोगों का ये आया है गुणनखंड का मान, उसको लिख के हम लोग गुणा कर देंगे, वही हम लोगों का लासा हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, 3 बार हम लोगों का 2 आया है, 1 बार 3 आया है, 1 बार 5, 1 बार 7, तो हम लोगों का टोटल गुणा करने पे 840 आया। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया क्वेश्चन 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। तो 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। तो इस चूँकि इसको हम मानेंगे, जैसे 100 रुपये का 4% होगा 4, ठीक। इसी प्रकार से तो हम लोगों का 750 रुपये का 4% होगा। जैसे 100 रुपये का 4% 4 होगा, उसी तरीके से 750 रुपये का 4%, 750 गुणे 4/100। तो हम लोग 4 से काटेंगे, तो यह हम लोगों का 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब फिर 5 से काटेंगे हम लोग इसको, 5 एकम 5, और फिर यहाँ 2 बचेगा, 5 25, यानी 15 हम लोगों का बच गया, ठीक। तो हम लोग ऊपर से नीचे का सब कट ही गया, तो हम लोग 15 दूनी 30, हम लोगों का 30 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7। वृत्त रेखा यानी पाई चार्ट किस प्रकार बनाते हैं, उसका केवल लिखना है, किस तरीके से हम लोग बनाते हैं वृत्त पाई चार्ट को, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे वृत्त रेखा पाई चार्ट किस प्रकार बनाते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम सुविधानुसार एक वृत्त खींचा जाता है। अब इस वृत्त को ऐसे त्रिज्या खंड में विभक्त किया जाता है जिनके क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती हो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होता है। अतः वृत्त के केंद्र पर बने कोण 360 अंश सेल्सियस को समानुपाती भागों में विभाजित करके संगत क्षेत्रफल वाला त्रिज्या खंड प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक सूत्र होता है, जैसे हम लोगों का केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र 360 गुणे संगत बारंबारता बटे बारंबारताओं का योग, जो जोड़ होता है उसका, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। जो हम लोगों का दिया गया है वृत्त रेखा पाई चार्ट को, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, प्रश्न नंबर 8, लघु उत्तरी का, अति लघु उत्तरी का। इसका कोई हम लोगों का दिया गया है, जैसे 5x² + 3x + 7 तथा x² + x + 6, तो जोड़िए। तो जोड़ने का हम लोगों का एक सूत्र होता है, जैसे जोड़ते हैं तो हम लोग का यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होता, केवल घटाते हैं तब चिन्ह चेंज होता है। तो 7 5 7 6 13 हम लोगों को हो जाएगा, 3 1 4x हो जाएगा, 5x² है, ये x², तो 6x² हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसको ध्यान में रखिए, जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलता है, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, जैसे हम इसके पहले हम जितने भी कोण थे, कोणों के प्रकार को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो शून्य कोण था, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृहत कोण और संपूर्ण कोण, सभी कोणों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग इसमें जैसे पूछा गया न्यून कोण को समझाइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे न्यून कोण को हम बताएं, वो 90 अंश अर्थात समकोण से कम माप के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 90 अंश के कोण यानी कि 35 अंश को, या 45 अंश हो गया, इस तरीके से, ठीक। अगला हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न नंबर 10, 60 अंश 120 65 अंश कोण किस प्रकार का है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछते, तो 60 अंश न्यून कोण है, जैसे ऊपर आप लोग देख चुके हैं, ठीक। 120 यानी 90 से ज़्यादा यानी अधिक कोण है। और फिर 65 क्या, 165 है, अधिक कोण, यह भी 90 से ज़्यादा 180 के बीच में है, तो यह अधिक कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, प्रश्न नंबर 11, वर्ग क्या है बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे वर्ग किसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का माप एक समान होता है तथा चारों कोण 90 अंश का होता है,
वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 12 दिया गया, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 110 मीटर तथा 40 मीटर है। लंबाई 110 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर। इसके चारों ओर तार लगवाने में कितने मीटर लगेगा? यह तार को पूरा घेरने में, नहीं तो इसका परिमाप पूछ लेगा। तो हम लोगों का पूरी भुजा को जोड़ देंगे, वही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 110 प्लस 40 प्लस, जैसे हम लोगों का इस तरीके से है, लंबाई कितना दिया गया? 110 110, ठीक, 40 40, चारों को जोड़ लेंगे, वही हम लोगों का उतना मीटर तार लगेगा। ठीक, उसका परिमाप हो जाएगा। नहीं तो हम लोग इससे सूत्र का 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई के सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप लोग जोड़ लेंगे, जोड़ना आसान पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का 13 अंडर रूट कोष्टक में 19,600 बराबर 140 के दिया गया है, यानी 14 का वर्ग होता है 196। ठीक, अब वो उसी को अंडर रूट में दशमलव में दे दिया है, 0.196 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो हम लोग दशमलव हटा के 10,000 कर देंगे। अब 14 का वर्ग होता है हम लोगों का 196, 14 गुणे 14 कर देंगे, और फिर 100 गुणे 100 यानी 10,000। अब फिर हम लोग इसको वो कड़ी हटाएंगे तो एक एक हम लोगों का बाहर आ जाएगा, यानी 14/100 हो जाएगा। तो हम लोग ये 100 को हटाएंगे तो ऊपर जाके दशमलव हो जाएगा, 0.14 आंसर हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 14। इसका क्वेश्चन का हम लोगों का लिखा है, जोड़ना है इसको। जैसे 13.279 कामा दिया गया 3.0046 एवं 744.0000372, इस तरीके से हम लोग उसको जोड़ना है। तो जैसे आप लोग दशमलव के बाद कितना हो जीरो लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग इसको लिख दिए हैं तो इसको इस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे दशमलव को दशमलव के सीध में रखेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, 16,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,64,138 भागे 368 को हल कीजिए। इस तरीके से हम, जैसे इसको भाजक बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, इसे शेषफल, इसे भाज्य बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं, जैसे 368 को 4 बार ले जाएंगे 1472 हो जाएगा, बचा यहाँ 169, और फिर 3 यहाँ से नीचे उतर जाएगा, फिर 4 बार जाएगा तो हम लोगों का हो जाएगा 1472। फिर हम लोगों का 221 बचा, यहाँ से 8 हम लोगों का नीचे आ जाएगा, और फिर हम लोग 6 पे ले जाएंगे 2208 हम लोगों का, तो 10 शेषफल बच जाएगा। इस तरीके से हम लोग भाग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 दिया गया, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य न हो, जैसे उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से अभाज्य संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 17, 6 मीटर लंबी तथा 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप पूछा है, फिर उसके तार घेरने का, यही हम लोगों का जैसे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, या फिर चारों हम लोग जोड़ दें, हम लोगों का वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 6, 6, 12, 6, 18 इसको जोड़ देंगे, नहीं तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कर देंगे, जैसे 2 गुणे 6, 3, 9, 9 दूनी 18 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 18, 54 के अपवर्तक हैं। 54 का अपवर्तक मतलब जिस 54 किस किस संख्या से कट सकता है, वही यानी कि उसका गुणनखंड। तो 1, 3, 6, 9, 18, 27, 54, यही उसका अपवर्तक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, 5 गुणे 3 सही 1/2 को हल कीजिए। तो हम लोग इसको पहले 3 सही 1/2 को हल करते हैं। जैसे 3 सही 1/2 को हल करेंगे तो 3 गुणे 2 कर देंगे +1, 3 दूनी 6, 7/2 हम लोगों का हो जाएगा। ठीक, और फिर इसी को हम लोग इसकी जगह पर लिख रखेंगे 5 गुणे 7/2, फिर वही प्रक्रिया करेंगे 5 गुणे 7/2, ठीक, 35/2, यानी कि 17 सही 1/2, 17 दूनी 34, 35/2 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर करें। आप लोग ध्यान से करिएगा, नहीं तो छोटा सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित समुच्चयों को देखकर परिमिति समुच्चयों को छांटकर लिखिए।
जैसे जो परिमिति हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन परिमिति है कौन अपरिमिति है, ठीक है। ये कौन अपरिमिति, तो हम लोग जैसे इसमें पहचान सकते हैं, जैसे जिसकी संख्या निश्चित होती है उसे परिमिति कहते हैं, जिसकी संख्या निश्चित नहीं होती है उसे अपरिमिति कहते हैं। जैसे इसमें देखिए ABFGH यह निश्चित है यानी यह परिमित है, और फिर जो जैसे यह निश्चित नहीं है 1 2 3 4 डॉट 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 सो वन, यह अनिश्चित यानी अपरिमित है। इस तरीके से हम लोग इसको पहचान के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया व्यंजक 2x² + 4y² + 6 कामा -x² -y² -8 कामा -x² -2y + 4 को जोड़ना है, ठीक। तो हम लोग को 3 पद दिया गया है तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। जैसे हम लोगों का 6 4 10, 10 में से 2 जाए 8 हो जाए, 6 4 10, 10 में से 8 जाए 2 हम लोगों का हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2, और फिर हम लोगों का जैसे यहाँ पे 3 आ गया तो हम लोगों का यह जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 2 7, और 7 में से 4 जाए 3y²। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3 x² + 1 x², तो 4x²। 4x² में से हम लोग 2x² को घटाएंगे तो -2x² हम लोगों का बच जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से करिए, नहीं तो माइनस प्लस का गलत हो कि गलत आंसर आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 23, x + y + z माइनस x - y + z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब इस कोष्टक को हम लोग हटाएंगे तो इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, जो ये माइनस दिया गया है, ठीक है। तो x + y + z, तो हम -x, और फिर यह माइनस जो हम लोगों का यहाँ पे माइनस दिया गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, तो हम लोगों का y माइनस माइनस प्लस वाई, ठीक। और फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा -z, तो z से z कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, -x का y 2y हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 24, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या इतना दिया गया है तथा लड़कियों की संख्या इतना दिया गया है, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम लोग जोड़ देंगे उसको, तो हम लोग को कुल छात्रों की संख्या आ जाए, जैसे 5z है 3z है, यानी कि 5 में से 3z 2z हो जाएगा, ठीक। और फिर 7y² है -2y² है, 7 में से 2 जाए 5y² हो जाएगा, ठीक। और फिर 10 2 12xy हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया प्रश्न नंबर 25, हल कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग इसको देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे दिया गया है हम लोगों का प्रश्न 20 प्लस कोष्टक में 9 - 5, फिर माइनस दिया गया कोष्टक में 6 - 4, मजला कोष्टक बंद कर दिया गया है, ठीक है। माइनस नहीं है, बराबर का चिन्ह है हम लोगों का यहाँ पे। तो 20 प्लस हम लोग इसको घटाएंगे, 6 में से 4 जाए 2 आ गया, और फिर इसको वैसे ही रहेंगे जैसे यहाँ पे दिया लिखे है। और फिर अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस ही होगा, ठीक। तो हम लोगों का हो जाएगा, पहले हम लोग इसको घटा लेते हैं, 9 में से 5 जाए 4 हो जाएगा, या 2 है, और फिर 4 में से 2 जाए 2, अब 20 वैसे ही है, 20 2 22 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो जिसे P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं वो परिमेय होता है। जिसे इस अपरिमेय संख्या है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या का, जैसे 4√3, 3√6, इस तरीके की संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग अपरिमेय संख्या को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, सम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो 2 4 6 8 10 का समूह निर्मित किया जाए तो उन्हें सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10 समूह निर्मित किया जाए कि जो उन्हें सम संख्या प्राकृतिक कहते हैं। इस तरीके से हम सम प्राकृतिक संख्याओं को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का। जैसे दिया गया है समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताओं को बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे सम्मुख रेखाएं बराबर होती हैं चतुर्भुज की, ठीक। सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
और इसके एक पॉइंट और लोग लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हो तो परस्पर लंबवत हो तो वह वर्ग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 29, भाज्य भाजक एवं भागफल को परिभाषित कीजिए। जैसे पीछे हम लोग एक भाग में देखे थे, ठीक, उसी तरह से भाज्य भाज्य को हम लोग लिख सकते हैं, यह वह संख्या जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक, अब भाजक यह वह संख्या है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। अब भागफल क्या होता है, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो उत्तर के रूप में हमें प्राप्त होता है वही भागफल होता है। शेषफल जो नीचे हम लोगों का बचता है वही हम लोगों का शेषफल कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 30 दिया गया है, 16,292 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान बताइए। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोगों का जो इकाई पे है, इकाई में 1 का गुणा होता है, दहाई में 10 का होता है, सैकड़ा में 100 का होता है, और हज़ार में 1000 का गुणा होता है, लाख में 1 लाख का गुणा होता है। इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 31 दिया गया है, क्वेश्चन 1 से 100 तक की सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम लोग इसको, जैसे 1 से 100 तक 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या है, यन से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि 100 तक के पूछ रहा है तो यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है यन कोष्टक में n + 1/2। तो इसको हम लोग, जो यन हम लोगों का 100 दिया गया है, 100 हम लोग रख देंगे 100 प्लस कोष्टक में 100 + 1, यानी कि 101, 100 गुणे 101/2, यानी 50 50 50,050। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 5,050। 50 50 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट में हम लोग, जैसे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग अगर इसको हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करने में हमें आसानी, जैसे परिधि, परिधि, कोण, त्रिभुज, पंचभुज, वर्ग, आयत, व्यास, त्रिज्या, चतुर्भुज, वृत्त। जैसे हम लोग इस तरीके से जो वृत्त बनता है, 1 मिनट, हम जैसे हम लोगों का एक वृत्त दिया गया है। ठीक, यह वृत्त जो हम लोगों का दिया गया है, इसके जो यह साइड साइड की है इसको परिधि बोलते हैं। इसमें जो एंगल बनेगा इस तरीके से उसके कोण कहते हैं। त्रिभुज, जो इसमें यह त्रिभुज बन रहा है इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। पंचभुज, इसी को जो इस तरीके से काट रही है भुजा, इसे हम पंचभुज कहते हैं। ठीक, अब आयत, इस तरीके से हम लोग आयत को समझ लेते हैं। अब व्यास, इसमें इसमें एक व्यास होता है, जैसे इस तरीके से हम लोग वृत्त को बना लेते हैं। ठीक, वृत्त बना गया, यह त्रिज्या होता है, इसको पूरा मिला देंगे तो हम लोगों का व्यास बन जाता है। अब एक इसमें हम लोगों का होता है परिधि, परिधि को समझ लें, त्रिज्या को समझ लें, व्यास को भी समझ लें, चतुर्भुज, चतुर्भुज की भुजाएं समान होती है, वृत्त। अब वृत्त यही है हम लोग का वृत्त। आप लोग इसको अगर समझ लेते हैं तो लगभग लगभग हम लोग का मैथ का आधा हिस्सा हम लोग पूरा कवर कर लेंगे इसी इतने ही पॉइंट से। ठीक, अगले हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग का लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से हमें सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो हम लोग का जैसे पहला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है लघु उत्तरी में, इसके पहले हम बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो लगभग 30 क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लघु उत्तरी के। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन इसमें हम लोग सारे पार्ट का सारे प्रकार से क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं, कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं हम लोग का, जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय, सॉरी लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय हम लोग पीछे कर चुके हैं। लघु उत्तरीय जो पहला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है, परिभाषित कीजिए पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखिए। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अति लघु उत्तरीय में हम लोगों की किसी संख्या एक को हम लोगों का जैसे परिमेय संख्या पूछ जाएगा, अपरिमेय पूछ जाएगा, पूर्णांक संख्या। ठीक, अब जो हम लोग लघु उत्तरीय जो बड़ा वाला क्वेश्चन हम लोगों का होता है, उसमें हम लोगों का सारे क्वेश्चनों को पूछ दे सकता है। ठीक, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों का दिया गया पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे हम लोग का -3, -2, -1, या फिर 0 1 2 3 डॉट डॉट सो वन, इस तरीके से हम लोग पूर्णांक संख्या को लिख सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग परिमेय संख्या पूछ रहा है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उन्हें अपरिमेय, जैसे √3,
2√5 इस तरीके से हम अपरिमेय संख्या को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का लघु उत्तरी में किस टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया संख्या इतने में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए तथा संख्या को शब्दों में भी लिखिए। जैसे जो लाख, दहाई, सैकड़ा में हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, ठीक। तो हम लोग जैसे जो इकाई पे हम लोगों का रहता है, इकाई पे रहता है उसे हम 1 से गुणा करते हैं इस तरीके जैसे हम लोग किया गया है। दहाई पे 10 का, सैकड़ा पे 100 का, 1000 पे 1000 का गुणा, 10,000 पे 10,000 का गुणा करते हैं, लाख पे 1,00,000 का गुणा करते हैं। इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे दिया गया है तो लास्ट में हम लोग 10 करोड़ का गुणा साथ में कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। आगे हम लोग इसमें पूछ रहा है इस संख्या का शब्दों में लिखिए, संख्या को शब्दों में लिखिए। जैसे हम लोगों का जो संख्या दिया गया है, यह संख्या हम लोगों का दिया गया है इतना, ठीक। तो हम लोगों का जो 78,96,54,301 इस तरीके से हम लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं, यानी शब्दों में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 प्लस 2ab² माइनस 5abc प्लस 3ab² को सरल कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको जैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों का जो 3abc है अब माइनस 5abc, तो यह घट जाएगा, छोटे में से बड़ा घट रहा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 5 में से 3 जाए 2abc प्लस 2ab², 3ab², या 5ab² हो जाएगा। तो हम लोग 5ab² को इधर कर देंगे, -2 यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको आंसर में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 4, जब हर समान हो तो भिन्नों का योग कैसे निकालते हैं। जैसे ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। इस तरीके से हम लोग भिन्न को हल करते हैं, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे जब भिन्नों के हर समान हो तो भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करके हर से भाग देते हैं। जैसे हम लोगों का उदाहरण के रूप में इस तरीके से दिया गया b/c प्लस f/c, तो हम लोग इसका लासा ले लेंगे c, तो c से c कैंसिल होगा, b प्लस f, ठीक। इस तरीके से हम लोगों का आ जाएगा। या फिर अंक में हम लोग देख लीजिए 1/5 प्लस 2/5, या 5 लासा ले लेंगे तो हम लोगों का 5 से 5 कैंसिल होगा, 1 + 2/5, तो हम लोग का 3/5 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जब हर समान हो तो भिन्नों का योग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आप लोगों का नंबर नहीं मिलेगा, उदाहरण सहित लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 दिया गया, दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दशमलव संख्या का गुणा जैसे जैसे जिस विधि द्वारा हम लोग करते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे गुणा करें, उसी को हम लोग शब्दों में लिखना है। तो जैसे पहले संख्याओं को बिना दशमलव मानते हुए गुणा करते हैं, फिर दोनों संख्याओं में दशमलव के दाहिनी ओर अंक गिन लेते हैं, गुणनफल में दाहिनी ओर से अंक गिनकर दशमलव लगा देते हैं। सेम वही प्रक्रिया जैसे हम लोग पहले गुणा करते आए हुए हैं। जैसे हम लोग बिना दशमलव मानते हुए जैसे 1 का गुणा इसमें किए, ठीक। अब फिर 1 का गुणा इसमें किए, फिर जोड़ दे रहे हैं, फिर कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 अंक यहाँ पे, 4 अंक यहाँ पे, 5 अंक पे टोटल लगा है। तो हम लोग को जोड़ने के बाद जितना आ रहा है तो 5 अंक पे दशमलव लगा देंगे, पे हम लोगों का दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 5, तो हम लोग का 2.7653 इस तरीके आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 हम लोगों का दिया गया 2 6 15 69 84 निम्न संख्याओं के अपवर्तक बताइए एवं अपवर्तक की विशेषता बताइए, ठीक। जैसे 2 का अपवर्तक यानी 2 किससे किससे विभाज्य हो जाएगा, 2 और 1 से हो जाएगा 6, 1 1 2 3 6 इस तरीके से इसका अपवर्तक होगा। 15 का 1 3 5 15 हो जाएगा, ठीक। अब इसका अपवर्तक का नियम क्या है, इसकी विशेषता क्या है। जैसे एक प्रत्येक संख्या का अपवर्त है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त है, इस तरीके से लिख सकते हैं। नहीं तो किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से छोटा या बराबर होता है, ठीक। उससे बड़ा कभी नहीं होगा, उससे छोटा होगा या उससे बराबर होगा, वही उसका अपवर्त कहलाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 7, इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न नंबर 7 हम लोगों का दिया गया, प्रतिशत से आप क्या समझते हैं। प्रतिशत को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोगों को लिखा गया है। जैसे आप लोग बहुत बार प्रतिशत को पढ़ेंगे, वही प्रतिशत को हम लोग इसमें शब्दों में कन्वर्ट करके लिखना है, या उदाहरण भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक। तो हम लोग लेते हैं प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति तथा दूसरा शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100 या सैकड़ा। इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 के लिए, ठीक। इस तरीके से हम लोग प्रतिशत को लिख सकते हैं। तो हम लोगों का आंसर
सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग उदाहरण के तौर पर किसी का परसेंटेज निकाल के हम लोग दिखा सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 में दिया गया हम लोगों का है प्रश्न नंबर 8, जातीय तथा विजातीय व्यंजकों कौन कौन से होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातीय तथा विजातीय क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे जाति जाति एक ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक चर यक्ष हो, यह जातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजक में इशारा इस चार नहीं होते हैं, दूसरा चर नहीं होता है, इसमें कोई दूसरा चर नहीं होता। जैसे यह ऐसे बहुपद होते हैं जिसमें दूसरा कोई चर नहीं होता, केवल एक ही चर होता है। जैसे उदाहरण के जैसे देखिए आप, ये यक्स है, यक्स यहाँ पर भी है। इस तरीके से 5x² प्लस 3x माइनस 7, यह एक चर वाला होता है। यानी जातीय में एक चर होगा, जो विजातीय होगा उसमें दो चर होगा। यानी कि यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कोई भी अंक हो सकता है। ठीक, जैसे विजातीय ऐसा बहुपदीय व्यंजक जिसमें अलग अलग चर हों विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 9x प्लस 7 या फिर 8y प्लस 3 यह विजातीय व्यंजक हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 दिया गया, प्रतिच्छेद बिंदु एवं समांगी रेखाओं से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु को इस तरीके से हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, वह बिंदु जिसमें दो या दो से अधिक रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद बिंदु कहलाती हैं। जैसे आप लोग फिगर्स के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक, प्रतिच्छेद बिंदु, एक बिंदु से अनेक रेखाएं होती जाती हैं, उन्हें प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और फिर इसमें एक हम लोगों का प्रतिच्छेद में समांगी पूछा जा सकता है। प्रतिच्छेद बिंदु एवं समांगी रेखाएं क्या है। तो समांगी रेखाएं, हम लोग समांगी रेखाएं जो ये रेखाएं गई हैं समांगी, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद हो वह समांगी। जैसे एक बिंदु से अनेक रेखाएं जाती हैं, उन्हें समांगी रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हम लोगों का एक कोण जरूर सिद्ध करने के लिए हर बार आता है। आप लोग हम लोगों का मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, जैसे पूछ सकता है, जैसे 90 अंश का 180 पूछ सकता है, 360 का पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाए पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बताइए या कोण बनाइए। तो हम लोग जैसे इस तरीके से हम लोग कोण बना लेंगे। ठीक, हम लोग एक रेखा खींच लेंगे, उचित नाप की एक रेखा खींचेंगे। जैसे कोई अंक या ए बी दे देंगे या बासा दे देंगे। अब उसमें कुछ दूरी लेकर एक ख बिंदु पर एक चाप लगाएंगे। जैसे हम लोग उसके जो जैसे जैसे हम लोग इसमें जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं कोण, उसी को हम लोग रचना में सेम उसी तरीके से विस्तार पूर्वक हम लोग लिख देंगे। जैसे उचित नाप से एक रेखा ब सा खींची, जैसे ब सा एक रेखा खींच दी। बिंदु ब को केंद्र मानकर कोई उचित त्रिज्या लेकर का ख एक चाप लगाया जो ब सा पर रेखा को ख पर काटता है। जो जैसे हम लोग ब सा एक दूरी लिए, ठीक, अब फिर ब सा दूरी ले में का ख एक चाप लगाया, का और ख इस तरीके से जो चाप गया चाप लगाया जो ब ख पर काटता है। ठीक, और फिर पुनः उसी को लेकर जो पुनः हम लोग ख को केंद्र मानकर तथा ब ख त्रिज्या लेकर एक चाप लगाए जो चाप का ख को बिंदु या पर काटता है। जैसे हम लोग जो यहाँ पे दिया गया है इसको केंद्र मानकर यहाँ पर और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ठीक, और फिर उसी चीज को या को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाएं, या को केंद्र मानकर दूसरा चाप र पर लगाएं, और फिर दोनों को केंद्र मानकर ल पर चाप लगाया, फिर सीधी रेखा में मिला देंगे। हम लोगों का 90 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। ठीक, इसी चीज़ को हम लोगों का पॉइंट अगले पॉइंट में लिख सकते हैं। या तथा र को केंद्र मानकर दो चाप लगाएं जो ल पर काटता है, वह और ल को मिलाते हुए एक अब रेखा खींची। जो हम लोगों का रेखा खींचा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे फिगर्स के माध्यम से यहाँ पर आ और बा एक रेखा खींचा हुआ है, वही अभिष्ट 90 अंश का कोण हो जाएगा हम लोगों का। ठीक, इस तरीके से हम लोग प्रश्न नंबर 5 को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर अगला। ठीक, यह हम लोगों का पॉइंट था। यह प्रश्न नंबर हम लोगों का 10 था। अब अगला हम लोगों का प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 11 हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से हमने सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वृत्त से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। वृत्त के संबंध में निम्न को परिभाषित कीजिए। जैसे केंद्र त्रिज्या व्यास,
इस तरीके से हम लोगों का दे दिया। केंद्र पूछा जा रहा है, इसमें त्रिज्या व्यास। तो हम लोगों का जैसे एक वृत्त बना हुआ है, इसमें पूरी रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं, आधी रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इसमें एक जीवा होती है, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जो इसके साइड साइड रेखा होती है उसे परिधि कहते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जो इसका परिमाप होता है उसी को परिधि कहते हैं। त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इस तरीके से हम लोग परिभाषा बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का, एक टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है, ठीक। उसमें से 3/8 भाग खर्च हो गया, तो टंकी में कितने भाग पानी शेष है। यानी कि जो इतना पानी भरा था, इतना पानी हम लोगों का ख़त्म हो गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे हम लोग, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखेंगे, जो टंकी में भरा पानी था 6/8 था, खर्च पानी 3/8, तो टंकी में शेष पानी यानी 6/8 - 3/8 यानी लस 8 हो जाएगा। 6 - 3/8 यानी 3/8 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 13, एक सप्ताह में 100 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न त्रिज्या रेखा द्वारा विस्तृत रूप से दिखाई गई है। जैसे हम लोग ये पिक्टोग्राफ टाइप समझ लीजिए, पिक्टोग्राफ आ गया, जो हम लोग आगे समझे थे पिक्टोग्राफ, वही पिक्टोग्राफ यहाँ हम लोगों का दिया गया है। जैसे हम लोग रीजनिंग टाइप दर्शाते हैं। जैसे हम लोगों का, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, एक जो हम लोगों का चेहरा दिख रहा है, इसके बराबर 10 शिक्षार्थियों को माना गया है, ठीक। इस तरीके से हम लोगों का इतना हम लोगों का दे देगा, जितना हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक दिया गया है क्वेश्चन, इतना हम लोगों का पेपर में देगा क्वेश्चन, ठीक। अब फिर इसको हम लोगों का जैसे 1 = 10 के दे दिया, एक चेहरा जो हम लोगों का दिया गया है 10 के दिया गया है, ठीक। और हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। जैसे मंगलवार को हम लोग देख सकते हैं, जैसे मंगलवार, इसमें जो मंगलवार दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल थे। एक को कितना माना गया है, 10 माना गया है, 10 × 7 तो हम लोगों का 70 हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर हम लोगों का 70 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिए। अब अगला क्वेश्चन मुझे इसी में पूछा जा सकता है, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। तो जैसे हमें देख रहे हैं, सोमवार को सारे बच्चे आए थे, ठीक। तो हम लोग लिख देंगे सोमवार को पूर्ण उपस्थिति थी। किस दिन सबसे कम उपस्थिति थी, जैसे हम लोग शनिवार को देखिए केवल 3 लोग यानी 30 लोग आए थे, शनिवार को हम लोग सबसे कम उपस्थिति। इस तरीके से हम लोग पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया प्रश्न नंबर 14, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 110 मीटर तथा 40 मीटर, इसके चारों ओर तार लगवाने में कितने मीटर तार की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। या आप चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, या फिर इसका सूत्र होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई के सूत्र से आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों का लंबाई कितना दिया गया, 110 दिया गया है, चौड़ाई 40 दिया गया है। तो 110 और 40 को हम लोग जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 2 का गुणा करने के 300 मीटर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्ध परिमाप हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक। अर्ध परिमाप S = A + B + C/2 होता है। तो पूरी भुजाओं को जोड़कर आप 2 से भाग दे देंगे, तो उसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अब फिर तब हम लोग का एक हीरोन का सूत्र होता है, क्षेत्रफल निकालने का होता है, S कोष्टक में S - 1 भुजा, फिर S - दूसरी भुजा, S - 3 तीसरी भुजा, ठीक। इसी तरीके से हम लोग S का मान यहाँ पे निकल गया है। जो भुजा है इसको A मान देंगे, इसको B मान देंगे, इसको C मान देंगे। इस तरीके से हम लोग इसको मान के लिख देंगे, ठीक। अब लिखने के बाद जो हम लोगों का इस तरीके से घटा देंगे, 12 में से 8 जाए, 20 में से 8 जाए, हम लोगों का 2, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 20 में से 8 हम लोगों का गया तो 12 हो गया, ठीक। अब 20 में से 15 गया तो 5 हो गया, 20 में 17 गया तो 3, इसका गुणा करने के 36,600 आएगा, 60 का वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग यही का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया प्रश्न नंबर 16,
क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 16, प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे तथा दूसरा व्यास तथा इसका व्यास ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ओ को केंद्र मानकर हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रकार और प्रतीक की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे तथा इसका व्यास ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे ओ को केंद्र मानकर 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींची। ठीक, वो अभिष्ट वृत्त खींचा है। ओ का अभिष्ट केंद्र मानकर वो एक वृत्त खींचा है। ठीक, और फिर व्यास बराबर हम लोग का सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे त्रिज्या कितना है 3.4, तो हम लोगों का 6.8 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया प्रश्न नंबर 17, जैसे कि दिया गया साधारण ब्याज का सवाल है हम लोगों का। ठीक, दिया गया किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस शहर की जनसंख्या 70,000 हो तो बताइए कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोगों का एक सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1+r/100, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे 2 वर्ष बाद जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कोष्टक में 1+10/100, यानी पूरे घात समय यानी n। ठीक, तो हम लोगों का जनसंख्या कितना दिया गया है 70,000, दर कितना दिया गया है 5 दिया गया है, 5/100, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, तो हम लोगों का हो जाएगा 5 से काट देंगे 20 पे जाएगा, 20 से कम 20 एक 21/20 हो जाएगा। ठीक, यह 2 टाइम है, तो हम लोग को 70,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 इस तरीके से करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और फिर 2 दूनी 4, 400 इसको 2 से इसको काटेंगे 360 पे जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 175 पर चला जाएगा 360 को, तो 175 गुणे हम लोग 21 गुणे 21 कर देंगे। 21 गुणे 21 बराबर 441 होता है, और फिर 441 का हम लोग 175 में गुणा करेंगे 77,175 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 18, परिमिति ज्ञात कीजिए, यानी कि पूरी भुजाओं का योग होता है परिमिति। तो परिमिति ज्ञात करना का बहुभुज की भुजाओं की लंबाई का योग, जो जितनी लंबाई दिया गया है पूरी लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे वही इसकी परिमिति, यानी कि उसकी चारों ओर की लंबाई हो जाएगी। तो चारों ओर को जोड़ने पर 1+4+2+2+3 इस तरीके से हम लोग को लंबाई दिया गया है, जोड़ने पर 15 सेंटीमीटर, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 दिया गया। इस तरीके से हम लोगों का पिक्टोग्राफ का यह क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया है 1-2 बार। प्रश्न नंबर 19 हम लोगों का दिया गया, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगवाए गए, नीचे दिए गए सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इस तरीके से हम लोग जैसे पिक्टोग्राफ का मतलब होता है, जैसे जो यहाँ पे संख्या दिया गया है गुलाब का, गेंदा का, जूही का, डहेलिया का, रजनीगंधा का दिया गया है, 300 फूल दिया गया, 250 दिया गया है, 100 दिया गया, 150 दिया गया, 400 पर, तो हम लोग सभी को बना नहीं सकते, तो हम लोग इसका कुछ मानक मान लेते हैं, इसका गुणनखंड मान लेते हैं कि सारी संख्याएं इस संख्या से कट जाते हैं 50, हम लोग पिक्टोग्राफ 50 फूल बराबर इस तरीके से एक फूल मान ले रहे हैं। ठीक, तो 50 टाइम कितना हम लोग करेंगे कि 300 हो जाएगा, तो हम लोग को 50 गुणे 6 कर देंगे तो 300, यानी कि 6 फूल बना देंगे तो 300 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग पिक्टोग्राफ का अपने सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे गुलाब का 300 था। ठीक, तो हम लोग 1 = 50 माने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 50 करेंगे तो हम लोगों का 300 आ जाएगा। उसी तरह से गेंदा का कितना था, 1 2 3 4 5, 5 था, 5 गुणे हम लोग 50 करेंगे तो 250 हम लोगों का आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों का 250 दिया गया गेंदा का। ठीक, अब जूही का 100 दिया गया है तो 50 यानी 2 मानेंगे, केवल 2। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख मान के इसको बना सकते हैं, इसको बनाना पड़ेगा, और जो इतना हम लोगों का दिया गया है इसके ऊपर का सब हम लोगों का परीक्षा में देगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 हम लोगों का दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक, जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है हम लोगों का वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है,
और फिर हम लोग का जो आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, पाई का मान होता है 22/7। तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22×7 = 154 वर्ग सेंटीमीटर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 21। राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन पीछे भी करवा चुके हैं। जैसे 300 का 20% निकालेंगे, जितना आएगा उस 300 में इसमें ऐड कर देंगे, उसको 20% का उतना लाभ हो जाएगा। जैसे हम लोग रेडियो की कीमत 300 है, लाभ कितना होना चाहिए उसे 20% का, तो लाभ पहले 300 का 20% 60 हो गया, हम लोग निकालें। और फिर बेचने की कीमत क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ, उसका 20% 60 आ गया, 300 में 60 जोड़ देंगे तो वह 360 रुपये में बेचेगा। तो 300 की लाई हुई सामान 20% का लाभ वह कमा के उस सामान को बेच देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, भाजकता के कुछ नियम बताइए। जैसे भाजकता का नियम इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग भाजकता के नियम जैसे 2 का भाजकता होता है, किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 8, 6 हो तो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे 10, 22, 4032, 4432, इस तरीके से जिसकी इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। अगला हम लोग जैसे 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी बार विभक्त हो, वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 45 का योग करिए, 5 4 9, 9 3 से विभाज्य होगा, यानी कि 45 9 से विभाज्य हो जाएगा। इसी के जो संख्या होगी उसका योग करने पे 3 से अगर विभाज्य हो जाएगा तो पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी 3 से। अगला जो हम लोग का 5 से विभाज्यता का नियम है, 5 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। जैसे किसी संख्या में इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होती है। जैसे 125 या फिर 0 लास्ट में 2840 इत्यादि। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 के गुणनखंड में 2 3 है, अतः जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी बार विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। लेकिन इसमें एक आप लोग नियम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जैसे 6 से भाजकता की जांच के लिए 2 3 दोनों से भाजकता की जांच करना आवश्यक है। ठीक, इस तरीके से हम लोग भाजकता के 2 2 3 5 6 का भाजकता का नियम पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर आप लोगों को इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोगों का वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 225, तो भुजा का हम लोग ज्ञात करना है। तो हम लोग यह स्क्वायर हटाएंगे तो वह इस पर करड़ी लग जाएगी, तो भुजा बराबर हो जाएगा √225। 225 किसका वर्ग है, 15 का। तो हम लोगों का हो जाएगा भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 24, यदि x + y = 15, x - y = 10 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको समीकरण मान दे रहे हैं 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से 2 को जोड़ने पर 15 10 25, ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी x बराबर 25/2 यानी 12.5 आ जाएगा। ठीक, अब यही 12.5 का मान किसी समीकरण में हम लोग समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर जो समीकरण 1 यही हम लोगों का दिया गया है, x मान 12.5 + y बराबर 15 है, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस या 12.5 इधर आ जाएगा, तो हम लोग y बराबर 2.5, तो x का मान हम लोगों का 12.5 आ गया और y का मान 2.5 आ गया। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 लघु तरीका है, x + 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी यह 2 टाइम है, यानी कि लिख सकते हैं x + 5 x + 5। अब इसका गुणा कर देंगे, x का पूरे में गुणा कर देंगे x² + x का 5 में 5x, और फिर 5 का पूरा में गुणा कर देंगे, तो 5 का x में करेंगे 5x, और फिर 5 का 5 में करेंगे 25। तब तो इसको जोड़ देंगे, 5 5
5x प्लस 5x 10x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 25 का 25, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 5 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 26। दोस्तों हम लोगों का लघु उत्तरी में टोटल 25 क्वेश्चन हम इसमें लिखे थे, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक, हम बहुविकल्पी भी 30 बहुविकल्पी किए हैं, 30 लगभग अति लघु उत्तरी किए हैं, 25 तो हम इसका किए हैं लघु उत्तरी का। ठीक, तो टोटल अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से अगर आप लोग देख सकते हैं तो सेमेस्टर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।